नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा। अक्सर हम ऐसे रोगों के बारे में जानते हैं जो संक्रमण यानी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। कुछ रोगों को हम देख पाते हैं, पर ऐसे भी बहुत से रोग होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के द्वारा पता चलता है कि ऐसे बहुत से संक्रमण के रोग होते हैं जिनका निदान कराना आवश्यक होता है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो कृमि की वजह से होते हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, आपका स्टूडियो में स्वागत है। हमारे बहुत से दर्शकों ने कृमि से मिले जुले सवाल हमारे तक भेजे हैं और सवाल लेकर के मैं आपके सामने हूँ, लेकिन इनके सवाल मैं आप तक पहुँचाऊँ इससे पहले मैं कुछ फ़ायदा उठा लेती हूँ और मैं अपने मन में जो सवाल हैं पहले वही आपसे पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कृमि होती क्या है? कृमि जो है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब ये है कि एक तो जिसको हम वर्म्स कहते हैं, अलग अलग टाइप के वर्म्स होते हैं, तो वर्म्स इन्फेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऐसे दो तरह के माने जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वो है जो बिल्कुल इतना वो होता है, माइक्रोस्कोपिक वो टेस्टिंग होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एमीबियासिस जी आजकल बहुत कॉमन है, पेट खराब करता है, बार बार प्रॉब्लम होती है। तो एमीबियासिस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन दूसरा जो वर्म इन्फेस्टेशन है उसके अंदर जो वर्म्स आते हैं, जैसे आपने देखा थ्रेड वर्म जी, जो खास करके बच्चों को होता है, बिल्कुल धागे जैसे वर्म्स जो है बच्चों में हो जाते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से ये कृमि के प्रकार हमें मिलते हैं। यदि उनको हमने उनका इलाज नहीं किया तो ये चलता रहेगा और उसके बाद में काफ़ी रूप, ऐसा उग्र रूप धारण कर लेते हैं। लीवर को ख़राब कर देते हैं, पेट को ख़राब कर देते हैं, किसी में भूख बहुत लगती है, किसी में भूख नहीं लगती, किसी में खून की कमी हो जाती है। इस प्रकार के जो लक्षण मिलते हैं और इनका जो साइकिल है, मुंह से हम खाते हैं, उसके बाद में उनका इन्फेक्शन हम दोबारा हमारे नाखून से फिर अंदर जाते हो, अंडे उनके होते हैं और वो साइकिल जो है इस तरह से चलता रहता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें ये बताया कि संक्रमण की एक साइकिल बन जाती है, तो अब आप हमें ये भी बताइए कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? औषधि आती है जी, उन औषधियों से हमें उनको मारना है और मार के उसके बाद में वो जो है उनको बाहर निकालना है और उसके बाद में वो औषधियों का फ्रिक्वेंटली जो है इंटरवल के बाद उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छा। तभी उनका साइकिल जो है टूट सकता है, नहीं तो वो अंडे जो है अंदर रहते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, इस तरह चलता रहता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोग ये बातचीत करते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े अधिक हो जाते हैं, तो ये बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है व इनकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए? बच्चों में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बच्चों में कीड़े क्यों होते हैं। वाकई, हाँ। तो बच्चों को क्या होता है कि एक तो उनको आदत होती है बहुत मीठा खाने की, चॉकलेट खाना, स्वीट्स जो है वो खाते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि वो अनहाइजीनिक वे से रहते हैं। कई बच्चे जब खाना खाने जाएंगे तो अपना हाथ वगैरह नहीं धोएंगे, सीधा आके बैठ जाएंगे। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको ये अक्सर ही बीमारी होती है, मिट्टी खाने वाले बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा है वो पेंसिल खा लेते हैं, हाँ। ठीक है नहीं, या फिर दीवार का चूना जो है वो रगड़ रगड़ के वो भी खाते रहते हैं। अच्छा, कृमि से बचने के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? आहार जो है बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जैसे घर में हम बनाते हैं, बच्चे बहुत सारे बाहर खा लेते हैं जी, वो खाएंगे तो वो उसका कीड़ों से उनका बचाव नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अपने कपड़े वो धुले हुए पहनने चाहिए रोज, बिल्कुल साफ सुथरे। जो अंडरगारमेंट्स और खास करके है उनको जो है रोज बदलना चाहिए, उनको दोबारा उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उनको जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ यदि खेलते हैं तो आके अपना हाथ वगैरह जो है, उंगलियां, नाखून जो है अच्छी तरह से साबुन से धो के फिर किसी चीज़ को उनको हाथ लगाना चाहिए।
डॉक्टर साहब, ये तो वो बातें थी जो मैं जानना चाहती थी आपसे। अब हम दर्शकों के पत्र भी उठा लें, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे पत्र लिखकर भेजे हैं और उनकी ढेर सी समस्याएं हैं जो मैं अब आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो पहला पत्र ये आया है मुजफ्फरनगर से सविता जी का। इनका 9 वर्ष का पुत्र है और ये लिख रही हैं कि अक्सर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे भूख लगती रहती है, किंतु बहुत अधिक खाने के बाद भी उसकी सेहत अच्छी नहीं है। साथ ही उसका वज़न भी बहुत कम है। तो वो जानना चाहती हैं क्या इसका कारण पेट में कीड़े होना है, अगर है तो समाधान भी बताएं। बिल्कुल, जैसे ये लक्षण बता रहे हैं कि जिस प्रकार के उसके अंदर कृमीज है बच्चे के अंदर, वो बहुत ज़्यादा खाना मांगते हैं। बच्चा बार बार जो है थोड़े खाएगा, फिर बाद में फिर दोबारा खाएगा। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई औषधि भी बताइए। बैद्यनाथ की औषधि है कृमि कुठार रस है। अच्छा। उसके बाद में कृमि मुद्गर रस है। और इसके साथ और भी औषधियाँ हम देते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष लक्षण जो पैदा होता है, बच्चे के अंदर जो खून है वो भी कम होने लगता है, उसका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। हम साथ साथ और भी औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे बैद्यनाथ का नवायस लौ है, उसका प्रयोग जो है इसके साथ साथ हम उसको में करते हैं। और बाकी विड़ंग है। विड़ंग एक ऐसी औषधि है, विड़ंग का मतलब ही है कि वो कीड़ों को मारता है। तो हम विड़ंग आदि लौ का प्रयोग करते हैं, या विड़ंग चूर्ण जो है उसका भी प्रयोग करते हैं। और विड़ंगारिष्ट करके एक हमारा पीने की दवाई आती है, उसका भी इसमें प्रयोग हम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पत्र जो मेरे पास आया है ये है विशाखापट्टनम से कुमार मंगलम जी का। इनका बच्चा 13 वर्ष का है, उसे ठीक से भूख नहीं लगती, हर समय उसे पेट भरा हुआ लगता है, जिससे वो कमज़ोर होता जा रहा है। कृपया आप उपाय बताएं। हाँ, तो ये भी वही क्रीमीज का ही केस है। लेकिन अब इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि पहले जो है बच्चे का स्टूल टेस्ट करना चाहिए जी। स्टूल टेस्ट करके देखना चाहिए कि कौन से क्रीमीज है, इसमें राउंड वर्म है, टेप वर्म है या थ्रेड वर्म है। इस प्रकार से उसका जो है टेस्ट करके पता करना चाहिए। और पता लगने के बाद में उस हिसाब से वो जो औषधियाँ देते हैं उनको देनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों में लक्षण अलग अलग मिलते हैं। पेट फूला रहता है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं खाते, कभी कभी उल्टी जैसे वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होने लगती है। इस प्रकार के कई सारे अलग अलग टाइप के लक्षण मिलते हैं। और खाना नहीं खाने से बच्चा जो है वो कमज़ोर होने लगता है जी। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि डॉक्टर के पास जाके और उसके दिखा के, जो भी डॉक्टर कोई ये ब्लड टेस्ट, स्टूल्स टेस्ट कराने को कहते हैं तो उसको करा लेना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई पर्टिकुलर कौन सा इसके अंदर कृमीज जो है अंदर है। डॉक्टर साहब, अभी चर्चा के दौरान आपने हमें कई तरह के कृमि के बारे में बताया, तो इसमें वो कौन सा कृमि है जिसकी वजह से खून की कमी यानी अनीमिया हो जाता है? इसके अंदर जैसे मैंने कृमीज आपको बताया कि थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म, और एक कृमि और होता है जिसको हम हुकवर्म कहते हैं जी। अंकुश कृमि कहते हैं उसको हिंदी में, अंकुश कृमि कहते हैं। ये ऐसा कृमि है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। और ये कृमि यदि हमारे पेट में हो गया तो ये हमारे शरीर का खून जो है इतना चूसते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो 5-6 तक आ जाता है। इतना हेमोग्लोबिन होने के बाद भी व्यक्ति जो है वो ठीक रहता है, लेकिन हेमोग्लोबिन कम रहता है। तो इसका डॉक्टर साहब उपचार भी हमारे दर्शकों को? इनके लिए जो उपचार है वो हम इन्हीं औषधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी औषधि है बैद्यनाथ की पारसिक यवानी करके, वो पारसिक यवानी इसमें देने से इसके अंदर लाभ होता है। बाकी विड़ंगारिष्ट जो है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको देना चाहिए। कृमि कुठार हमारा रस है, कृमि मुद्गर है, इनके कॉम्बिनेशन से हम यदि उनकी औषधि देते हैं तो ये कृमि जो है बिल्कुल ही कृमि यदि हट गया तो हेमोग्लोबिन एकदम अपने आप जो है औषधियों से ऊपर चला जाता है, और उसको फिर अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना वगैरह खाना चाहिए, वरना ये पेट में भी दर्द करता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है
कि हमारे दर्शक जो इस समय हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके मन में जो भी समस्याएं होंगी कृमि से जुड़ी हुई, वो ज़रूर उनका समाधान उन्होंने देख लिया होगा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपकी स्वास्थ्य से संबंधित और भी समस्याएं हैं तो हमें लिख भेजें, पर लिखने के लिए नोट करें हमारा पता।